कभी वेनेजुएला, कभी ग्रीनलैंड, तो कभी ईरान पर हमले को लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बुरी खबर है। खबर क्या है? खबर यह है कि अब अमेरिका की सेना में बुरी तरीके से बगावत हो गई है। अब एक एक करके सैनिक इस बात को लेकर बहुत भावुक है कि कैसे उनके अपने ही लोगों पर हमला कराया जा रहा है। जी हां, जिनके साथ रहने को मजबूर किया गया, उन पर हमला कराने के लिए आमादा बैठा हुआ यह व्यक्ति कौन? डोनाल्ड ट्रंप। आपको दिखाऊंगा अमेरिका की सेना में कैसे बगावत हुई, घिग्गी बन गई पेंटागन की, घिग्गी बन गई अमेरिका की। सब शांत है, सब शांत। खबर यही नहीं है, एक और खबर आपको दिखाऊंगा। साउथ चाइना सी से ईरान के बिल्कुल करीब, जी हां, मिडिल ईस्ट में भेजा गया कि हम तो अपना ताकत दिखाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप की ताकत का नुमाइश थी कि भाई हम दिखाएंगे कितनी ताकत है हमारे अंदर। तो उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर लिंकन भेजा, लेकिन जैसे ही पहुंचा वैसे ही बिना जानकारी दिए सब कुछ बंद कर दिया कि भैया हम ईरान से नहीं लड़ पाएंगे। ईरान को अगर जानकारी भी मिल गई तो दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा ये एयरक्राफ्ट कैरियर। मैं नहीं कह रहा हूं, खबर दिखाऊंगा आपको। खबर तो यह भी है कि कैसे खुल्लम खुल्ला अमेरिका सारे मानवाधिकार का उल्लंघन करता है और वो पकड़ा भी जाता है। कल तलक जिन्हें आतंकी कहता था, आज सिर्फ उनकी शह पर हर मोर्चे को जीतने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है उसके सैनिक ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा खोला है। और भी कई खबरें हैं, दिखाते चलता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले शुरुआत इस वीडियो के साथ जरा देख लीजिए। जो तमाशा तैयार किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसका जवाब है ये। I just wanted to let you know that I'm doing well. It's been such a tough journey, but I've been trying my best. So hold on for all of us. यूएस आर्मी लिखा हुआ है, पढ़ लिया होगा इस महिला की सैनिक। रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? एन अमेरिकन फीमेल सोल्जर सेज, बहुत उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है, एम्बैरसमेंट महसूस हो रही है। क्यों? रिगार्डिंग द इवेंट इन कुर्दिश रीजन, शी क्लेम्स द यूनाइटेड स्टेट इज इंडायरेक्टली किलिंग थाउजेंड ऑफ कुर्दिश फाइटर्स। इन कुर्दिश फाइटर्स के साथ लड़ते लड़ते उन्हें मारने का आदेश दिया गया। मैंने कहा ना, इस डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, मरते हो तो मरने दो। यह देखना मिडिल ईस्ट के लोगों को है, चाहे ये जॉर्डन हो, कतर हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, तुर्की हो, यमन हो, गजा हो, लेबनान हो, ईरान हो, इस सबको देखना है। आप लोग देख लो, ये किसी का सगा नहीं है अमेरिका। अमेरिकन सैनिक इसकी पोल खोल रहे हैं। कल तू आतंकवादी नहीं, तू अब आतंकवादी नहीं है, तू हमारा से काम कर रहा है, नहीं अब तू अच्छा, ओ तू मेरे खिलाफ गया, अब फिर आतंकवादी। ये अमेरिका की पहचान, और डोनाल्ड ट्रंप की गलती नहीं है इसमें, ये अमेरिका की नीति है। अमेरिका यही करता है, जब चाहे जिस पर टैरिफ लगा दे, फिर हटा ले। कौन हो तू? कौन है अमेरिका? अमेरिका है क्या? हैसियत क्या अमेरिका की? आज ये पूछने की जरूरत है। जबरदस्ती दूसरों की जिंदगी और दूसरों के देश में घुसकर वहां आतंक फैलाने वाला अगर कोई देश है, वो अमेरिका है। यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आतंक फैलाता है अमेरिका, दूसरों के देश को बर्बाद करता है अमेरिका। आप कितने ही आरोप पुतिन पर लगाइए, तानाशाह कह लीजिए, कुछ भी कहिए, लेकिन अमेरिका की तरह नहीं है। अमेरिका का कोई राष्ट्रपति आए, दूसरे देशों में दखल देने की उनकी आदत है। तालिबान यूं ही खड़ा नहीं हुआ था, यह अमेरिका की बदौलत थी। यह हमास यूं ही नहीं खड़ा हुआ था, इजराइल और अमेरिका की देन थी। यह तुमने आतंकी पैदा किए, तुम लोगों ने बिल्कुल हालात खराब किए दूसरों देशों में जाकर, और जब उन्होंने हथियार उठा लिए तुम्हारे खिलाफ, तो वो आतंकी हो गए। एचटीएस आतंकी था, फिर तख्ता पलट हुआ तो वो गया नहीं नहीं, यह आतंकी नहीं हो सकता। मैं सबसे बड़ा आतंकी तो मानता ही अमेरिका के राष्ट्रपति को, जो आ जाए। तुम दूसरों के देश को बर्बाद करते हो, हैं? अमेरिका से बड़ा आतंकी देश कोई हो नहीं सकता। वेनेजुएला में घुसकर दूसरे के राष्ट्रपति को उठा लाते हो और पर ताकत की नुमाइश करते हो। नुमाइश नहीं, उसे मुजरा कहते हैं, मुजरा। तुमने मुजरा किया है और घिरता जा रहा है अमेरिका। लताड़े जाएंगे अमेरिकन, इसलिए अमेरिकन परेशान है। ये कैसा यह राष्ट्रपति मिल गया, जोकर टाइप। ये डोनाल्ड ट्रंप जोकर है, इससे परेशान है लोग। ये कर क्या रहा है? हर जगह धिक्कारे जा रहे हैं अमेरिकन। अंदाजा लगा रहे हैं, उनकी अपनी ही सेना में बगावत हो रही है। दूसरा देखिए जरा, यूएसएस अब्राहम लिंकन। 10 साल पहले हो रही थी फजीयत। इस आदमी के एक तो अंदर बहुत
भूख है कि मुझे दो, मुझे चाहिए, क्या चाहिए, हाँ मुझे मुझे नोबेल पुरस्कार चाहिए। अबे तू लायक हो तो ना डोनाल्ड ट्रंप, लायक नहीं है। मैंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया, सबूत नहीं है। 17 बार, 18 बार, 20 बार बोलेगा, वो बात अलग है। नरेंद्र मोदी साहब भी नहीं बोल पाते, वो बात अलग है। रूस और यूक्रेन के बीच रुकवा दिया, रूस ने ऐसी लताड़ मारी, मुंह छोटा सा हो गया इस आदमी का। गजा इजराइल के बीच मैंने संघर्ष विराम कराया, अरे रहने दे। वेनेजुएला, सब जगह पिटा हुआ आदमी है ये। अब क्या हुआ, जब इराक छोड़कर भागना पड़ा तो भेजा क्या, अब्राहम लिंकन कि जाओ माहौल बनाओ मेरे लिए। बना तो दिया, गया। ईरान की टेरिटरी आने से पहले ही अब्राहम लिंकन पर तैनात सारे सैनिकों ने कर दिया टर्न ऑफ। क्या कर दिया, सारे सिस्टम बंद कर दिए। गलती से भी ईरान की आर्मी के अगर रडार में आ गए तो 2 टुकड़े हो जाएगा, उसका तो कुछ नहीं जाएगा। वो तो फलाना ठिकाना ये वो फालतू बात बोल देगा आदमी। उस आदमी ने काम किया, इसलिए उन्होंने अपनी सेफ्टी देखी। अब आइए अगली खबर। एक वीडियो बहुत डिस्टर्बिंग है। Economic hardship, the direct result of America's economic terrorism, unlawful sanctions designed to suffocate Iran. The demonstrations were legitimate. हुआ क्या है मैं बताता हूं। जनवरी 2026 के पहले 2 हफ्तों में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान को नष्ट करने के लिए शुरू किया गया अभियान वास्तव में भयावह था। ये कहते हैं मिस्टर अमरीश कि मैं ईरान में तेहरान में थे वो, और विरोध प्रदर्शन हुआ, शिकायतें आर्थिक थीं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, अधिकारी उनकी बात सुन रहे थे। फिर अचानक आईएसआईएस जैसे तत्वों ने प्रदर्शन में घुसपैठ कर ली और इसके बाद मानवता के इतिहास का एक काला सप्ताह आया। इजराइल खुलेआम स्वीकार करता है कि उसने एजेंट्स और आतंकवादी को भेजा जिन्होंने समाज के सबसे दुर्जन तबके के लोगों को मस्जिदें जलाने, प्रदर्शनकारियों की हत्या करने और पुलिसकर्मियों को घायल करने और उनकी हत्या करने और सुरक्षा बलों का नरसंहार करने के लिए संगठित किया। दूसरों देश में अगर ये अमेरिका में कर दिया जाए तो हाँ, लेकिन इजराइल में कर देंगे तो कुछ राष्ट्रवादी अपने आप के बनते हैं ना, तथाकथित जो मुसलमान चढ़ते हैं, वो तुरंत कहेंगे ये तो गलत है। इजराइल करे तो ठीक है, अमेरिका करे तो ठीक है। मैं लानत भेजता हूं दोनों देशों पर, इजराइल पर भी और अमेरिका पर भी। और अमेरिकन भी गुस्से में है। बात अमेरिका का मतलब अमेरिकन नहीं है, वहां के राष्ट्रपतियों की सोच है। कैसे भूल जाएंगे, कैसे कोई भूल जाएगा इन्होंने क्या क्या नहीं किया, कितने देशों को बर्बाद नहीं किया। भूल जाइए अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, क्या इन्होंने कंबोडिया से लेकर ताइवान और पता नहीं कितने देश बर्बाद कर दिए भाई। कितने कितने देश बर्बाद करने पर तोले पड़े रहे, तो सिर्फ अपनी शय बनाने के लिए। आइए जरा सुनते चलिए यहां क्या कह रहे हैं। chills in my body because I don't understand what they're saying. तो एक बड़ी रैली निकाली गई, कहां पर, तुर्की में। ईरान की सपोर्ट में ये रैली निकाली गई है, जिसमें नाराजगी इस बात को लेकर है कि किस तरह के हालात बने, और पहले ही तुर्की ने तैयार कर लिया है कि वो मुस्लिम नेटो में शामिल होने जा रहा है, जिसने अमेरिका की दुगदुगी बढ़ा दी है। नमस्कार।